हेलो एवरीवन, दिस इज़ रईनीस। आज की हमारी नई स्टोरी है एक चूहा की और एक शेर की। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। हमारा टारगेट है इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना स्टोरी के माध्यम से। ये आपके डेली लाइफ में बहुत यूज़ आएगा, हमेशा आपको यूज़ आता रहेगा। ठीक है, तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हर एक शब्द की मीनिंग का पता चले एवं हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अ लायन एंड अ माउस, यानी कि एक शेर और एक चूहा। ठीक है, अब हमारी स्टोरी हम शुरू करते हैं। वंस ओपन अ टाइम, वंस ओपन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। वंस यानी एक बार होता है, ओपन यानी बार, ए टाइम यानी एक समय की बात है। देयर लिव्ड, देयर लिव्ड ए लाइन एंड ए माउस। कौन कौन रहते थे? एक शेर और एक चूहा रहते थे। ठीक है, देयर लिव्ड यानी रहना, ए यानी एक लाइन, एंड ए माउस यानी एक चूहा। वन डे द लाइन वॉज स्लीपिंग। एक दिन जब शेर सो रहा था, एक दिन जब शेर सो रहा था, द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट। तो चूहा उस पर खेलने लगा। देखो, जब एक दिन एक शेर जो था वो सो रहा था, तो क्या हुआ कि एक चूहा उसके ऊपर खेलने लगा। ऑन यानी पर, प्लेइंग यानी खेल रहा था, स्टार्टेड यानी शुरू, और माउस यानी चूहा। इट, इट हमने शेर के लिए यूज़ किया है क्योंकि शेर का कोई जेंडर नहीं है, इसलिए इट आया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। द लाइन वॉक अप, लाइन यानी कि शेर, वॉक अप यानी जाग गया। ठीक है, ही कैच्ड अप द माउस एंड वॉज गोइंग टू किल। उसने चूहे को पकड़ लिया, कैच यानी पकड़ना, माउस यानी चूहा, एंड वॉज गोइंग टू किल और मारने लगा। ठीक है, किसको? चूहे को। शेर ने चूहे को पकड़ लिया, अब उसको वह मारने लगा। तो क्या होता है? द माउस रिक्वेस्टेड फॉर फॉरगिवनेस, यानी कि जो चूहा था उसने उससे विनती की कि वह उसे छोड़ दे, मतलब उससे माफ़ी मांगने लगा। ठीक है, तो द लाइन लेट हिम गो, तो शेर ने उसे जाने दिया। हिम यानी खरगोश के लिए यूज़ हुआ, गो यानी जाना, लाइन यानी शेर। तो आफ्टर सम डेज, उसके बाद क्या होता है? आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों बाद, सम यानी कुछ, डेज यानी दिन, आफ्टर यानी बाद। द लाइन कैच इन अ नेट, कुछ समय बाद एक शेर को एक जाल में पकड़ लिया गया। ठीक है, एक जाल में पकड़ लिया गया कुछ दिनों बाद। द माउस कट द नेट विथ हीज टीथ, तो माउथ जो चूहा था उसने क्या किया? अपने दांतों से, कट यानी काटना, नेट यानी जाल, विथ हीज टीथ, हीज यानी उसके, टीथ यानी दांत, अपने दांतों से उस जाल को काट दिया। द लाइन वॉज फ्री, शेर जो था वह आज़ाद हो गया। ठीक है, उस जाल से बाहर आ गया। ही थैंक्ड, उसने उसको धन्यवाद किया। ठीक है, माउस को यानी कि चूहा को उसने धन्यवाद दिया। तो ये हमारी स्टोरी थी, और इस स्टोरी का जो मोरल है वो ये है, डू गुड हैव गुड, यानी कि आप अच्छा करो और अच्छा प्राप्त करो। तो इस कहानी से हम बच्चों क्या समझते हैं? इस कहानी से हम ये समझते हैं कि ज़रूरी नहीं कि कोई भी छोटा या बड़ा व्यक्ति हमारे काम आए। अगर हम ऑनेस्टी से, यदि हम रियलिस्टिक रहेंगे और हम ये इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे कौन हमारी मदद कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उस हिसाब से हम उनको रैंक पर रखेंगे, तो हो सकता है ये आपके लिए कभी न कभी गलत हो सकता है। तो इस कहानी ने हमें यही सिखाया, अगर कोई छोटा है तो उसकी बात मानो, और उसको, अगर आप उसे मार देते, ऐसा सोचिए कि अगर शेर उस चूहे को मार देता तो हो सकता है शेर कभी आज़ाद नहीं होता उस चाल से। तो हल्के बड़े से डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि ये मेरी मदद कर सकता है भविष्य में या नहीं कर सकता। कभी कभी एक सुई भी हमारे काम आ सकती है। तो इस कहानी से एक और चीज़ ये सीखने को मिली कि अगर हम किसी की मदद करते हैं
तो वो बाद में हमें भी अच्छा ही मिलता। तो ये कहानी की मोरल थी, इसकी अंदर की यह बात थी। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो जय हिंद, जय भारत।